जो है पढ़ाई काफ़ी अनमोल होता है। जो पढ़ेगा वो 101% आगे बढ़ेगा। 7 विद्यानाशक, यानी कि 7 ऐसी चीज़ें हैं जो विद्या का नाश कर देती हैं, यानी ज्ञान को खत्म कर देती हैं। तो पहला कौन है? निद्रा। अगर आप ज़्यादा सोएंगे, आप मतलब कि सोना है 7 घंटा और पता लगे कि 10 घंटा 12 घंटा सो रहे हो, दिन में सो रहे हो, रात में सो रहे हो और खूब घूमच के खा लिए तो सोओगे खूब, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, सोने से भी आपका ज्ञान धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि ज़्यादा सोओगे तो बहुत कम समय दोगे पढ़ने के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, विद्या आपकी नाश हो जाएगी, आपका ज्ञान नाश हो जाएगा। दूसरा है आलस्य। अगर आप आलस्य करेंगे तब भी आपका ज्ञान क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। पता लगा ठंडी हो रही है, बस रजाई में घुसे पड़े हो, ठंडी लग रही है, ठीक है, या फिर क्या ये जो है पढ़ें, मतलब कि एक तरह से क्या होता है, बहुत आलस, जिसको बहुत आलस आता है वो कहाँ पढ़ पाएगा अच्छे से, तो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और विद्या क्या हो जाएगी, उसकी नाश हो जाएगी, ठीक है। तो सोचेगा लाओ थोड़ा सा और सो लें, ठीक है, या फिर इस करवट पड़ा है तीसरी करवट ऐसे पड़ा रहेगा, तकिए 4 बार मोड़ेगा, ठीक है, तब 10 बार करवट लेगा, तो आलस्य लगा रहेगा एक तरह से ना, तो वो भी विद्या का नाश हो जाता है। तीसरा है स्वाद। स्वाद का मतलब होता है, जैसे बहुत से लोग ये हैं कि स्वाद के चक्कर में पड़े रहते हैं, अच्छा खाना मिल जाए, ठीक है, समोसा मिल जाए, फुल्की मिल जाए, मतलब रसगुल्ला मिल जाए, पूड़ी डोसा बर्गर ये सब मिल जाए, मतलब कि स्वाद। अगर आप स्वाद तो कहेंगे अच्छा वो तो बहुत अच्छा चीज़ है, खाने में मज़ा आएगा, तो ध्यान आपका वहाँ चला जाएगा, आप पढ़ाई पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे, ठीक है। ज़्यादा सोचोगे अच्छा आज अच्छा खाना मिलेगा, तो पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा आपका, सोचेगा कब समय बीते और हम इसको खाएं, ठीक है। तो स्वाद के चक्कर में बहुत से लोग रहते हैं, सोचते हैं अच्छा खाएं, तो अच्छा खाओगे तब भी आपका ज्ञान जो है नाश हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो स्वाद भी क्या करता है, ये विद्या को नाश करता है। सुख, तो सुख भी क्या करता है, ये विद्या को नाश करता है। अगर आप ज़्यादा सोचो कि हमें सुख खूब मिले, यानी हम खूब सोएं, खूब घूमें, ठीक है, खूब खेलें, तो भी आपका ज्ञान नाश हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर सुख में रहेंगे आप, ठीक है, अच्छा सोफा हो, अच्छा घर हो, हीटर हो, कूलर हो, पंखा हो, एसी हो, अब उसमें रहोगे तो आपको ज़्यादा सुख मिलेगा, जिससे आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, तो विद्या का नाश जरूर हो जाएगा वहाँ पर भी। बहुत से लोग हैं ना ऐसे, देखो क्या करेंगे, जो है बढ़िया सा एसी लगा लिए या फिर पंखा लगा लिए, कूलर लगा लिए, तो उसमें बैठे रहेंगे तो बढ़िया हवा लग रही है और उसी में एकदम मग्न हो जाते हैं, धीरे धीरे उनको नींद आना शुरू हो जाती है। लेकिन जो बच्चे संघर्ष करते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, उन लोग ये सब नहीं चीज़ें होती हैं, एकदम पसीना हो रहा है, ठीक है, एक तरह से गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, लेकिन नहीं, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, इस वजह से वो लोग लगे रहते हैं, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, या कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी आए, लेकिन अपने मार्ग से, अपने पद से नहीं विचलित होना है, तो वो लोग ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो अगर आप सुख लेंगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, अगर आप ज्ञान लेंगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, और सुख की कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए। जिंदगी में आए हो तो जिंदगी क्या है, ये संघर्ष, ये जीवन है, तो आपको जिंदगी में संघर्ष ही करना है, ठीक है। उसी दुख में ही सुख छुपा हुआ है, यानी असफलता में ही सफलता का राज छिपा होता है। तो कोई ये सोचे नहीं हमें सुख नहीं मिल रहा है, तो सुख कुछ नहीं होता संसार में, दुख में ही सुख होता है। आप पहले जो है, अगर पहले आप गरीबी देखोगे तभी आपको अमीरी मिलेगी, यानी जब तक आप दुख में नहीं पलोगे तब तक आपको सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। उसी तरह से जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये सुख बहुत खतरनाक होता है, पढ़ाई में सुख बिल्कुल नहीं होता है। पढ़ाई एक तपस्या है, पहले की ऋषि मुनि क्या करते थे, वो तपस्या करते थे, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति होती थी। महात्मा बुद्ध देखो कितने 30 से 40 वर्ष जो है तपस्या किया उन्होंने, तब जाकर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैसे ही ये तपस्या है एक तरह से, घर छोड़ देना पड़ता है, परिवार, मोह, ठीक, माया, हर चीज, और दिन रात जुटे रहना पड़ता है, तब जाके हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मैं ये मानता हूँ दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है, तो पढ़ना। पढ़ाई एक तपस्या है, सबके बस की बात नहीं है। पढ़ते सब लोग लेते हैं, पढ़ डिग्री ले लिए, वो ले लिए, ठीक है, लेकिन ज्ञान नहीं अच्छा होता है। जब तक पढ़े लिखे का मतलब है आप समाज में कहीं पर रहो तो एक तरह से आप बोल सको, सबको अपनी बातों से इम्प्रेस कर सको, 10-20 हज़ार जनता में एकदम दहाड़ दो ऐसे, मतलब लगे आप एजुकेटेड हैं, तब आपको माना जाएगा। डिग्री लेने से थोड़ी होता है, आपके अंदर जब तक टैलेंट, बोलने की कला, बताने की कला अच्छी नहीं होगी, तब तक डिग्री का कोई मतलब महत्व नहीं है। 80% पा जाओ चाहे टॉप कर दो,
लेकिन आपको अच्छा ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। काम, काम क्या है पांचवा? तो काम का मतलब होता है मन में होने वाली इच्छा या चाह। कुछ लोगों की चाह होती है ये मिल जाए वो हो जाए, काश मेरी गर्लफ्रेंड होती, ये उसको यहाँ घुमाने ले जाता वहाँ। आज तो कल प्रचलन भी हो गया है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, ठीक है। तो ये जो प्यार वार वाला चक्कर है ये बर्बाद करते रहते हैं बच्चों को। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज़ें, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर चीज़। ये सब करता क्या है ना, इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि बच्चे इसमें बर्बाद हो जाए। क्योंकि एक अनार 100 बीमार, यानी एक नौकरी के पीछे 100 लोग लगे हुए हैं। पाएगा वही जो त्याग करेगा हर चीज, तभी तो पाएगा। बाकी लोग इसी में बर्बाद हो जा रहे हैं। वाले अमेरिका वाले लॉन्च करेंगे अच्छे अच्छे वेब ऐप और उसमें इंडिया वाले बच्चे बर्बाद होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। लेकिन जो है इस पर ध्यान नहीं देना है साहब। तो मन में अगर आपकी इच्छा हो रही है ये चीज़ पा जाए वो चीज़ पा जाए, एक तरह से चाह है किसी के लिए, तो फिर आप कभी जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और पांचवा है चिंता। चिंता जो होती है ये भी ज्ञान का नाश कर देती है। चिंता कभी नहीं करना चाहिए, ये हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, ये हमने पढ़ा वो नहीं पढ़ा। आप चिंता रहित रहिए। चिंता करोगे तो आपका ब्रेन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एक तरह से कमजोर हो जाएगा। सेरिब्रम पे जो है ज़्यादा ज़्यादा लोड पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा एक तरह से। चिंता नहीं करना, एकदम बिंदास रहना है, फुल कॉन्फिडेंस में रहो, ठीक है। और विश्वास होना चाहिए आपके, नहीं मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और पढ़ने पे भी ध्यान दीजिए। तो चिंता जो होती है ना वो एक तरह से दिमाग बुद्धि सब भ्रष्ट कर देती है। और क्रोध भी नहीं करना चाहिए, क्रोध से भी क्या होता है, ज्ञान धीरे धीरे घट जाता है, दिमाग बुद्धि। कुछ लोग देखो ना ऐसे क्रोध करते हैं, कहते हैं अरे दिमाग नहीं काम कर रहा है। पांचवा है केली। केली का मतलब होता है क्रीड़ा या खेल कूद। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना पढ़ाई नहीं करते हैं, जैसे क्रिकेट ही खेलते हैं, अदर गेम, ठीक है, बस वही खेलना ही उनका लक्ष्य हो जाता है एक तरह से, ठीक है। या तो खेलो तो तन मन से खेलो एकदम बढ़िया से, ताकि उसी में आप करियर बना लो। नहीं तो ऐसे टाइम पास करने के लिए खेल रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो पढ़ाई भी जरूरी है, ठीक है। तो खेल यानी क्रीड़ा खेल, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना। ऐसा नहीं है खेलना नहीं चाहिए, खेलिए भी लेकिन समय से। बस 1 घंटा खेल लिए तो 2 घंटा आपको पढ़ना है एक तरह से, ठीक है। तो पढ़ाई जो है, पढ़ाई में कोई भी समझौता नहीं होना चाहिए, तब जाके आप इतिहास रच सकते हो। एक तरह से आप टॉप कर सकते हो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने ज़िले का, अपने गांव का नाम रोशन कर सकते हो। और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पढ़ाई से हासिल नहीं की जा सकती है। पढ़ाई एकमात्र ऐसा चीज़ है जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।